रिसेंट में कंटेंट मोनेटाइजेशन के ऊपर हमने एक वीडियो डाला था, जिस वीडियो के अंदर सिर्फ 5 साल के बच्चे को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला। वो मेरे गांव का था और उसे मैंने गाइड किया था। तो काफी लोगों का आप में से कमेंट आ रहा था कि वो तो आपके गांव का था, इस वजह से उसे मिल गया क्योंकि आपने उसे पर्सनली गाइड किया। और आप अपने उन सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने आपके एप्लीकेशन से कोर्स को ज्वाइन कर रखा है, उसे भी आप पर्सनली गाइड करते हो। तो हम आपके कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं और हम नहीं तो हम आपके गांव के हैं, इस वजह से आप हमें सही गाइड नहीं दे रहे हो। तो आज के इस वीडियो में पूरा एकदम सही तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को अनलॉक कर सकते हो, कैसे आप ले सकते हो, उसके बेसिक क्राइटेरिया क्या है। आप लोगों को पता होगा कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, लेकिन ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम आखिरकार कितने फॉलोअर्स हो जाते हैं तब हमें फेसबुक इनवाइट करके देता है। हर किसी को ये मन में डाउट होता है कि ये बेशक इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, लेकिन हमारे पेज पे कितने रीच हो जाएंगे तब जाके हमें इनवाइट करेगा। हमारे पेज पे क्या ऐसी चीजें सही होनी चाहिए जिससे कि हमें इनवाइट करके देगा। वो सारी चीजें एक क्राइटेरिया बेस देखा जाता है। अगर आप सही से इस चीज को समझोगे कि क्या क्या चीजें सही होगी तब आपको इनवाइट करेगा, तो वो एक हिसाब से क्राइटेरिया ही हुआ ना। तो आपको इस चीज को समझना है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अगर लेना है तो जो भी बेसिक चीजें कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनवाइट करने से पहले फेसबुक आपके पेज को चेक करता है, वो आपके पेज पे सही होना चाहिए। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि भाई आप आपको 100% मैं दिला दूंगा, या फिर प्रॉक्सी वीपीएन किसी से भी चीज से, या फिर कोई आपसे ये कह रहा है कि भाई साहब मुझे इतने पैसे दे दो मैं गारंटी के साथ दिला सकता हूं, तो उन चक्रों में मत पड़ना। इससे आपके साथ स्कैम हो, उन चक्रों में मत पड़ना, ठीक है। बाकी वीडियो को ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कैसे आप ले सकते हो। सबसे पहले तो ये देखिए, एक पेज मैं आपको दिखाता हूं जिसपे कि 3,18,000 फॉलोअर्स है। अब देखो मेरे भाई, ये मत सोचना कि इस पे तो 3,18,000 फॉलोअर्स है इस वजह से मिला, नहीं। इस पे फॉलोअर्स 2,000 तकरीबन थे तभी मिला था। लेकिन जो बेसिक चीजें मैं आपको इस पेज के माध्यम से बताऊंगा कि क्या ऐसी चीजें आपके पेज पे सही होना चाहिए जिससे कि आपको इनवाइट करके देगा। क्योंकि एक इनवाइट ओनली फीचर बेशक है, लेकिन इनवाइट तभी आपको करता है जब आपका पेज सही हो। तो उस पेज को सही रखने के लिए क्या क्या चीजें सही होना चाहिए, इस चीज को आपको समझना है, तब जाके आपका पेज उस तरीके से सही होगा तो फेसबुक आपको इनवाइट करके देगा। तो यही चीजें बेसिक चीजें होती है जो समझनी होती है। सबसे पहले आप इन रील्स पे देखो, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा 6,75,000 व्यूज है, कुछ भी ये 9,84,000 यहाँ पे आपको व्यूज देखेगा। तो हर वीडियो वायरल नहीं होता, लेकिन कुछ वीडियो वायरल होते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छा रीच मिल जाता है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे 4 मिलियन व्यूज है, 4.3 मिलियन, 3 लाख व्यूज है, 1.7 मिलियन व्यूज है। तो कुछ इस तरीके से फिर 1.4 मिलियन व्यूज है। अब कुछ लोग ये मत कमेंट कर देना कि भाई आप अपने वीडियोस को कैसे इन वीडियोस को अपलोड करते हो। तो देखो मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स का पेज है जो हम मैनेज करते हैं। जैसे कि कोई भी इशू आ जाए पे आउट से रिलेटेड, मोनेटाइजेशन सस्पेंड या फिर पे आउट रिस्ट्रिक्टेड हो जाए कोई भी, तो उन पेजेस को हम लोग मैनेज करते हैं जिसका कुछ चार्जेस होता है, मैं पहले क्लियर बता देता हूँ। अब यहाँ पे इस तरह के ये कंटेंट है जिसे हम गाइड भी करते हैं कि आप इस तरीके से अपलोड करो, ऐसे हैशटैग को यूज करो और किस तरीके से काम करोगे कि आपका पेमेंट वगैरह सही से आता रहे और पेज पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये सारी चीजें गाइड करते हैं। अब ये मत कहना कि भाई साहब आप ये बताओ कि कंटेंट को कैसे अपलोड कर रहे हैं जिससे कि इतना अच्छा व्यूज आ रहा है। और कंटेंट अपलोड करने का भी एक तरीका होता है कि आप कैसे उस वीडियो का एसईओ कर रहे हो। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैसे वो एल्गोरिदम के साथ वो कीवर्ड सेट हो पाए जिससे कि एक अच्छा रीच मिले। और आपको पता होगा कि एक अच्छा रीच मिलता है तभी जाके आपको फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए इनवाइट करके देता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि एक प्रॉपरली कंटेंट को एक निश पे अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि फेसबुक को ये पता चलता है कि हाँ ये सही क्रिएटर है। अगर आप एक निश पे काम करते हो, किसी भी एक निश पे, अपने पेज पे कभी भी खिचड़ी मत पका देना। अगर आप कोई भी ऐसा क्लिप डाल रहे हो तो सेम क्लिप होना चाहिए। अगर एक पता चला कि एक आपने क्रिकेट की वीडियो डाल दी, फिर आपने न्यूज से रिलेटेड डाल दी, फिर उसके बाद आपने कुछ एजुकेशन वाली डाल दी, फिर आपने कॉमेडी डाल दी, तो ये मिक्स नहीं करना है। एक निश पे आपको काम करना है जिससे कि एल्गोरिदम भी आपके पेज को सपोर्ट करेगा। अब चलिए डैशबोर्ड के अंदर आते हैं यहाँ पे, एंड आप देखिए इसका रीच अभी थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है क्योंकि ये इनका और भी पेजेस है वहां पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन सेक्शन पे आएंगे तो आप देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल चुका है। और इस मंथ का जो है कि 55 सेंट्स बने हैं।
एंड यहाँ से चलिए ये सेटिंग वाला जो ऑप्शन है, पहले जो है सेटिंग वाले पे टैप करेंगे, ठीक है। जैसे आप सेटिंग वाले पे टैप करते हो, आपको यहाँ पे जैसे सेटिंग पे टैप करोगे, यहाँ पे प्रोफेशनल मोड पे टैप कर देना है। जैसे आप प्रोफेशनल मोड पे टैप करोगे तो प्रोफाइल रिकमेंडेशन का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन में सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, रिकमेंडेबल होना चाहिए, चाहे आपका प्रोफाइल हो या फिर पेज हो। पेज होगा तो पेज सेट, यहाँ पे पेज स्टेटस बताएगा, ये प्रोफाइल है तो प्रोफाइल स्टेटस बता रहा है, इस पे आपको टैप करना है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस में ये जो ग्रीन टिक लगा है, ये आपके सेम ग्रीन टिक होना चाहिए। अगर ये सेम ग्रीन टिक है तो इससे ये पता चलता है कि आपका पेज बिल्कुल सही है। और जब पेज सही है या फिर प्रोफाइल हो, जो भी हो, तो इससे क्या होता है कि आपको ये श्योर हो जाता है कि आपको मिलेगा। बेशक आपके पेज पे रीच कम हो या फिर फॉलोअर्स कम हो, इस वजह से नहीं मिल रहा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फॉलोअर्स ज्यादा और रीच ज्यादा भी हो, लेकिन पेज में कुछ इश्यू हो जाए तो उस वजह से भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका पेज सही है तो फॉलोअर्स कम भी होगा, रीच कम भी होगा, तो भी आपको मिल जाएगा। और कोशिश करना ये कि आप जितने भी वीडियोस डाल रहे हो वो अनओरिजिनल ना आए, डुप्लीकेट कंटेंट के अंदर ना आ जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ना आ जाए, या फिर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के अंदर ना आ जाए। इन 4 चीजों का आपको ध्यान देना है। इससे क्या होता है कि आपके पेज पे जो भी कंटेंट है वो ओरिजिनल कंटेंट माना जाता है। बेशक आप ओरिजिनल ही क्यों नहीं डाल रहे हो, अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट भी है, अगर इन चीजों पे आ जाता है, कई बार होता है कि उसमें आप कोई ऐसी मीम्स को यूज कर लेते हो जिससे कि आप कॉमेडी बना सको या फिर रिलेट कर पाए या फिर लोगों को अच्छा लगे, इस वजह से तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई वीडियोस अनओरिजिनल आ जाता है, क्योंकि पहले से जो कंटेंट डली है अगर वो आप दोबारा डालते हो तो अनओरिजिनल कंटेंट के अंदर वो सारी चीजें मानी जाती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन एक्टिव तो है, ये रिकमेंडेशन एक्टिव है, कोई यहाँ पे वायलेशन नहीं है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जो कि जिस वजह से आपको मिलेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आपको ध्यान रखना है हर वीडियो को अपलोड करते वक्त आपका जो टाइम है, कंसिस्टेंसी है, उसे मेंटेन करके रखना है। आप सिर्फ रील मत डालो, कोशिश करो कि बीच बीच में भी लाइव आओ, स्टोरी भी डालो, साथ ही साथ आप पोस्ट भी डालो। मल्टीपल फॉर्मेट में काम करोगे तो ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, जिससे कि फेसबुक को लगेगा कि हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है, और इस वजह से आपको मिलेगी। हमारे बहुत सारे प्रोफाइल और पेजेस पे मिले हैं जिसपे कंसिस्टेंटली वर्क हो रहा है, उन्हीं पे मिला है। जिस पे कि ऐसा ना हो कि महीने में एक पोस्ट डाल दिया फिर 2 पोस्ट डाल दिया, उन पे नहीं मिला है। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हो, हर एक चीज चेक कर करके मेहनत करते हो ध्यान से, कंसिस्टेंटली, तो 100% आपको मिलेगा। लेकिन ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि आप आंख बंद करके कुछ भी डाल रहे हो, कैसे भी डाल रहे हो, तो इस पे आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल चाहिए तो इसी तरीके से काम करना होगा। अगर कोई ऐसा क्रिएटर आपको ये बता रहा है कि ये वाला सेटिंग ऑन कर लो, जो कि एक प्रॉपर सेटिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उस सेटिंग के अलावा अगर कोई भी ऐसा बता रहा है कि ये वाला सेटिंग ऑन कर लो, तो उस चक्कर में मत पड़ना। और कोई क्रिएटर ये बोल रहा है कि ये ट्रिक लगाओ, प्रॉक्सी लगाओ, वीपीएन लगाओ, तो वो सब कुछ बेकार है, उससे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ठीक है ना। अगर आपके माइंड में ये सेट हो जाता है कि हाँ मैं अच्छे से काम करूंगा, प्रॉपर वे में काम करूंगा और हर एक चीज को मेंटेन करके रखूंगा, मैं अपने कंटेंट्स को चेक करूंगा कि इस पे कोई इशू तो नहीं ना है, मैं अपने प्रोफाइल और पेज जिस पे भी काम कर रहा हूँ उस पे ध्यान दूंगा कि अगर उस प्रोफाइल या पेज पे कोई इशू नहीं है तो 100% मिलेगा। तो आप मेहनत करोगे और फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपका पेज सही नहीं है और आपका रीच अच्छा है तो नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति को मिल रहा है और आपको भी मिलेगा। इस वीडियो से क्या सीख मिली है कमेंट में जरूर बताना, साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में बताना। मिलते फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मेरे भाई।